अफगानिस्तान पर डेवलप होती हुई सिचुएशन पर आपको वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के फेसबुक के सफहात पर और हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर मुस्तकिल अपडेट किया जा रहा है। काबुल पर तालिबान का अब कब्जा हो चुका है। बड़ी मेहम की सिचुएशन देखी, बड़ा हमने इंतशार देखा, और जो सबसे ज्यादा हम कहेंगे हैरान कुन इमेजेस हमें देखने को मिले हैं वो काबुल में काबुल के एयरपोर्ट से नजर आए। काबुल एयरपोर्ट अब सिविलियंस के लिए बंद है चंद रोज से, लेकिन वहां पर क्या सूरत हाल है, एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, बाहर क्या सूरत हाल है, क्या फ्लाइट्स रिज्यूम हो चुकी हैं, ये हम जानेंगे। काबुल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम। आयशा, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। वहां पर दुआ गो भी है आपकी सेफ्टी के लिए और तमाम सहाफी बरादरी के लिए, तमाम लोगों के लिए। आप सबसे पहले, मेरे ख्याल से मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी कि इतनी लोग कह रहे थे कि घंटों घंटों का ट्रैफिक का रश है एयरपोर्ट के बाहर काबुल के, आप अंदर तक पहुंची कैसे? ये बिल्कुल सही बात है। मुझे 3 दिन और 3 मुख्तलिफ दफा मैंने ट्राई किया तो फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुंची, क्योंकि बाहर खाली ट्रैफिक का रश नहीं, हजारों लोग जमा हैं और तमाम गेट्स बंद हैं, क्योंकि लोगों का बस नहीं चल रहा कि वो गेट्स क्लाइंब करके किसी तरह एयरपोर्ट में पहुंच जाएं। लोग इतने घबराए हुए हैं, उनका ख्याल है कि अगर वो सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएं तो किसी ना किसी जहाज पे वो चढ़ जाएंगे। तो मैंने पहले दिन और दूसरे दिन जब ट्राई किया तो एयरपोर्ट के बाहर गोलियां चल रही थी, हुजूम था, लड़ाइयां हो रही थी, वहां तालिबान क्राउड कंट्रोल कर रहे थे। तालिबान जो लंबे लंबे डंडे लेके खड़े थे वो लोगों को डंडे मार रहे थे। तो पहले 2 दिन तो बिल्कुल मेरे लिए नामुमकिन था। फिर तीसरे दिन मुझे तला मिली कि एक नया गेट खोला जा रहा है अमरीकी, कनेडियन और यूरोपियन सिटीजन के लिए, या उन लोगों के लिए जैसे जिन्हें ये मुल्क इवैक्यूएट कर रहे हैं, और वो सुबह 9 बजे खुलेगा। तो मैं अपने चंद साथियों के साथ हम लोग बहुत जल्दी वहां पहुंचे, और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इसमें सही गेट को ढूंढना इन इट सेल्फ एक मुसीबत है। सो आई एम सो ग्लैड कि मेरे साथ कुछ लोकल अफगान थे, वरना शायद मुझे वो गेट ही ना मिलता। लेकिन हम जब वहां पहुंचे, दूसरे गेट्स के मुकाबले में तो रश कम था, लेकिन इसके बावजूद वहां पे सैकड़ों लोग जमा थे। और तकरीबन 2 घंटे तक उस हजूम में, मतलब आप समझें कि जो एक बहुत हजूम होता है जिसमें बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, तो उस तरह के हजूम में तकरीबन 2 घंटे धक्के खाने के बाद, जिसमें बच्चे रो रहे थे, जिसमें खवातीन रो रही थी, एक मौके पे तो कुछ मर्द हजरात भी रोना शुरू हो गए, फिर आपस में लोगों की लड़ाइयां शुरू हो गई। फिर उसमें मुझे ये डर था कि मेरे साथ जो लोग हैं उनके कंधों पे बच्चे हैं, वो गिर जाएंगे, वो किसी के पैरों के नीचे आके खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो ना जाए। तो बुरे हालात थे। तो 2 घंटे धक्के खाने के बाद फाइनली हम जब गेट के करीब पहुंचे, जब मुझे लगा कि मेरे आसपास कुछ खवातीन बेहोश ना हो जाएं, एक खातून प्रेग्नेंट थी, एक खातून जो है वो गर्मी से और पसीने से उनके बाल पूरे जो हैं वो गीले हो चुके थे, और क्या कहते हैं कि एक खातून ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उनको पैनिक अटैक हुआ था। एक मर्द एक वो थे, वो मेरे पास ही खड़े थे, वो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और फिर रोना शुरू कर दिया। मतलब बहुत ही एक chaotic सीन था। और इसमें कोई फाइनली 2 घंटे धक्के खाने के बाद जब मैं पहुंची, टर्न स्टाइल का गेट था जिससे एक वक्त में एक ही बंदा गुजर सकता है, तो वहां पे मैंने अपना अमरीकी पासपोर्ट दिखाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। मेरे साथ जो लोग थे वो भी, हम अंदर आए, तो फाइनली फिर हम एयरपोर्ट के अंदर हैं। ये मतलब सिविलियन साइड नहीं है एयरपोर्ट की, ये वो साइड है जो इसको यूएस मिलिट्री गार्ड कर रही है, और यहाँ पे उन लोगों को आने दिया जा रहा है जिनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो 2 दिन से मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा, फ्लाइट्स की आमदोरफ्त बंद है, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो हालात जरा खराब थे, लोग टामेट तक पहुंच गए थे। तो अब कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड के अगले कल शायद फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाएं और यहाँ से निकलना है, क्योंकि हुआ ये था कि जब हम पहुंचे, मैं अपने सामान के साथ आई थी, जाहिर है मैं अफगानिस्तान सामान लेके आई थी, लेकिन जब वहां पहुंचे और जिस तरह का हुजूम था और जिसमें से गुजरना था, तो ये बहुत क्लियर था कि कोई सामान उठा के उसमें से नहीं गुजरा जा सकता। तो मैं अपना तमाम सामान गाड़ी में ही छोड़ आई, और मेरे पास सिर्फ मेरा पर्स है और एक बैकपैक है जिसमें मैं अपना काम करने का सामान, लैपटॉप वगैरह ले आई हूँ। बट उसके अलावा कुछ भी लाना मुमकिन नहीं था। तो 2 दिन से एयरपोर्ट पे हूँ। सामान वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि
आयशा, आप इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर हैं। इससे पहले कि मैं इस सवाल पर आऊं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपने जो अभी दास्तान बयान की है, आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, हम इंसान भी हैं। तो आप इस वक्त अभी बगैर किसी सामान के हैं, बगैर आपके पास मजीद कोई आप जो आप पहन कर आई हैं, जो पर्स है उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल यू मेड इट इनसाइड द एयरपोर्ट। आपको पता है कि आप 2 दिन से यहाँ पे फंसी हैं, शायद 2 दिन और फंसी रहें, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि यहाँ से निकल जाएंगी। आप जो अपने साथ ये ह्यूमन मिजरी की दास्तानें गेट तक छोड़कर आई हैं, हाउ डज इट अफेक्ट यू? क्या क्या देख रही थी आप? देखिए, मेरे अपने साथी हैं, कॉलीग्स हैं जिनके साथ मैंने सालों से काम किया है। दे आर डेस्परेट, दे आर हाइडिंग एट होम। मुझे तो ये पता है कि मैं 2 दिन फंसी हूँ, 2 दिन बाद नहीं तो 3 दिन बाद नहीं तो 4 दिन बाद निकल जाऊंगी। उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने बाहर देखा, लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ, लोग जो हैं वो खवातीन और हजरात एयरपोर्ट के दीवार के साथ बैठे हैं और वहां से हिलने को तैयार नहीं है। हमारे अपने साथी हैं जो घरों में छुपे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस रास्ते से निकलें, कैसे निकलें। उनके पास, कुछ के पास वीजे नहीं है, कुछ के पास पासपोर्ट नहीं है, कुछ के अपने पास पासपोर्ट हैं तो उनके बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं है। तो एक पैनिक है जो कि उससे कंट्रास्ट कर रहा है जो हमें अफगानिस्तान की सड़कों पे नजर आ रहा है। मतलब काबुल की सड़कें काम हैं, सड़कों पे आपको कोई तशद्दुद नजर नहीं आ रहा, अगरचे तालिबान हर जगह हैं, सिक्योरिटी उन्होंने संभाली हुई है, लेकिन कंपेयर्ड टू द रोड्स जो लोगों के दिलों में हो रहा है वो एक डिफरेंट मामला है। और इस वक्त मैं बहुत से ऐसे लोगों से इन टच हूं जो बहुत घबराए हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अफगानिस्तान से निकल जाएं। अच्छा आयशा, आपकी गहरी नजर है अफगानिस्तान के ऊपर और आप सिचुएशन को ग्राउंड से देख भी रही हैं। तालिबान ने आम एमनेस्टी का ऐलान किया है सबके लिए, जिसको बड़ी दुनिया ने हैरत अंगेज हैरत से देखा है और खुशआइन सी बात लग रही है। यहाँ तक कि बहुत लिबरल आवाजें भी कह रही हैं कि इनको एक मौका देना चाहिए, इनको ट्राई करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने वहां पर सहाफियों से राब्ता करने की कोशिश की, अफगान सहाफियों से, खवातीन सियासतदानों से, तो कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। व्हाई इज इट? क्या रीजन नहीं, है कि लोग तालिबान पर एतबार नहीं कर रहे? देखिए, तालिबान ने वादे तो बहुत अच्छे-अच्छे किए हैं, लेकिन तालिबान की एक हिस्ट्री भी है। इस मुल्क में 40 साल से जंग है और तालिबान की एक वायलेंस की, एक ऑपरेशन की हिस्ट्री है। लोगों को 90 की दहाई याद है, उनको अपने घरों में उन्होंने ये दास्तानें सुनी हैं। मैंने एक बंदे से सड़क पे बात की, उसने कहा कि मेरी माँ को तालिबान ने मारा था इसलिए कि उसने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना हुआ था, जैसा तालिबान चाहते थे। तो लोगों को ये कहानियां याद हैं। और यू नो तालिबान के वादे अपनी जगह, लेकिन अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों से जब तक कि ये काबुल पे कब्जा न था, जो हिस्से तालिबान के कंट्रोल में थे, वहां से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आती रही थी। और तो अब लोग कहते हैं कि ठीक है, तालिबान वादे तो कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ हैं, हम बदल गए हैं, हम अब ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा। ये जो इस बात को साबित करने का अब जो बोझ है वो तालिबान के कंधों पर है, क्योंकि लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। और मतलब दूसरी बात ये है कि मतलब लोग जो लोग थोड़ा बहुत तालिबान की बातों को मान भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम यहाँ फंस जाएं और फिर हमारे लिए निकलने का कोई रास्ता ना हो, हम मुल्क से निकल जाएं, फिर हम बाहर बैठ के 4-6 महीने देखेंगे। अगर तो तालिबान अपने वादों पर अमल करते हैं और हमें लगता है कि अफगानिस्तान महफूज है तो हम वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं लगता कि महफूज है तो हम निकल जाएंगे। मुझे एक और शख्स ने, बल्कि 2-3 लोगों ने ये कहा, जब मैंने उन्हें कहा कि जी तालिबान ने जनरल एमनेस्टी और हुकूक का वादा और खवातीन के हुकूक का, उन्होंने कहा कि जी हाँ, यहाँ ऐसा ही होता है कि पुरअमन तरीके से जो है वो, अब शुरू शुरू में सब कुछ पुरअमन लगता है, लेकिन उसके बाद फिर जब लोगों को ये डर है कि जब तालिबान का इक्तदार पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हो जाएगा और उनके रास्ते से तमाम रुकावटें हट जाएंगी, तो फिर शायद हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा डर लोगों को ये भी है कि अभी तालिबान के अंदर भी चंद ग्रुप्स हैं, तो ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या तमाम ग्रुप्स इनको मानते हैं? अगर इनमें से कोई ग्रुप नहीं मानता हुआ, या ये कि अगर उनमें इन फाइटिंग शुरू हो गई और लोग काबुल में स्टक हो गए, या ये कि ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ये दोहा से आ रहे हैं, क्या नीचे लेवल पे जो मिलिटेंट सड़कों पे फिर रहे हैं, जिनमें से हर एक के हाथ में AK-47 है, क्या वो सब इन ऑर्डर्स
को मानते हैं? क्या सब तक ये ऑर्डर्स पहुंच चुके हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं अभी लोगों के जहन में। और तालिबान की जो रीअश्योरेंस इज नॉट विद स्टैंडिंग, लोग कहते हैं कि जी हमें अभी हम 4-6 महीने देखेंगे, उसके बाद हम इस बात पे एतबार करेंगे। सही है। आयशा, अब कुछ एयरपोर्ट की सूरत हाल के बारे में भी हमें बताइए। आप 2 रोज से यहाँ पर हैं। इस वक्त आपने जैसे पहले भी हमें बताया कि एक सिविलियन साइड है, एक मिलिट्री साइड है। इस वक्त एयरपोर्ट का कंट्रोल किसके पास है? कौन सी फ्लाइट्स आ जा रही हैं और आप अब तक क्यों नहीं निकल पाई हैं? इसलिए नहीं निकल पाई हूँ कि अभी कोई फ्लाइट्स आ जा नहीं रही हैं, और उसकी वजह यही है कि जब आम लोग एयरपोर्ट में घुस गए, टारमैक तक पहुंच गए, तो जहाजों के लिए चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल था। तो जाहिर है कि पहले एयरपोर्ट को सिक्योर करना जरूरी था। इस वक्त एयरपोर्ट का कंट्रोल गैर मुल्की अफवाज के पास है, जिनमें से सबसे ज्यादा अमरीकी अफवाज हैं, हजारों की तादाद में। कोई 6,000 के करीब प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया था कि अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान पहुंचेंगी इवैक्यूएशन के लिए। आज भी कुछ नए यूनिट्स कुवैत से पहुंचे हैं, उनकी वीडियो मैंने ट्वीट भी की थी। और साथ टर्क अफवाज हैं, टर्किश फौजी यहाँ पे मौजूद हैं, मगर सबसे बड़ी तादाद अमरीकियों की है। तो एयरपोर्ट का perimeter अब सिक्योर कर लिया गया है, और अब तवक्को ये की जा रही है कि अब कल से जो है वो फ्लाइट्स शुरू होंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको अंदर की कुछ बड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाऊं, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल। कुछ चंद जी, ये कुछ चंद एयरपोर्ट्स थे। अब ये एयरपोर्ट जो है, इसकी मिलिट्री साइड बहुत बड़ी थी, अंदर एक तकरीबन शहर आबाद था। तो अंदर जब मैं आई तो अंदर रेस्टोरेंट्स, दुकानें, आप कपड़े, मतलब चीजें छोटी मोटी खरीदने की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। लेकिन अब चूंकि यहाँ से फौरन अफवाज रैप अप करके जा रही हैं, ये समझें कि चंद दिन ही रह गए हैं, 31 अगस्त तो वैसे भी आखिरी तारीख प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस की थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इस एयरपोर्ट में वो जो सारा एक शहर बना था, वो सारा शहर समझे लपेटता जा रहा है, और लपेटा जा रहा है। और जो है, जिस तरह जिस रेस्टोरेंट में मैं 2 दिन से खाना खा रही थी, एक टर्किश रेस्टोरेंट, एक तो पहले उन्होंने अपना मेन्यू इतना महदूद कर दिया था कि वो नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना सिर्फ वो टर्किश कबाब मिलते थे, आप खा लें। आज उन्होंने वो भी बंद कर दिए हैं, वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। अब कल से मुझे बताया जा रहा है कि पैकेज जो प्री पैकेज मील्स होते हैं वो हमें दिए जाएंगे। और जो है दुकानों में मैंने ये देखा कि चीजें रीस्टॉक नहीं हो रही, जैसे कोक है, स्प्राइट है, दूसरी चीजें हैं, तो जो बिकती जा रही हैं उनकी जगह नई चीजें नहीं आ रही, तो वो खाली होती जा रही हैं। तो और जो अमला है वो भी कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक जो पूरा शहर बन गया था काबुल एयरपोर्ट के अंदर, ये शहर अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीरान होता जा रहा है। अच्छा आयशा, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि एक बेसिक सा रूम है जहां पर आप, ये मिलिट्री साइड है, ये इन्होंने कोई होटल बनाया है या ये मेहमानों के लिए ऐसे कमरे बनाए गए हैं? हम्म। क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर? शावर की फैसिलिटी है? कुछ बताएंगे आप? ये आप मेरे प्रेसिडेंशियल स्वीट को आपको पसंद नहीं आया, मेरा इतना बड़ा सारा प्रेसिडेंशियल स्वीट। नहीं, मैं आपकी खुशकिस्मत यहाँ समझ पे रही हूँ कि आपको ये मिल गया है सूरत हाल में। मिल गया नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं उनके वो तो जमीन पे या पता नहीं कहाँ सो रहे होंगे बेचारे, क्योंकि सिविलियन साइड पे तो ये फैसिलिटी भी नहीं है। ये वो कमरे हैं जिसमें मैंने आपको बताया ना, यहाँ पूरा एक शहर आबाद था जब यहाँ पे गैर मुल्की अफवाज थी अपने यहाँ से निकलने से पहले। तो ये वो कमरे हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो अब जाहिर है कि सिविलियंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मुझे जब ये कमरा दिया गया, ये बेड है जिसपे कोई बेडशीट नहीं है। मैंने अपना जो अबाया पहना हुआ था उसको मैं रात को चादर के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। बाथरूम जो है जिस तरह कॉलेज की डॉर्म्स में होता है कि वो हॉलवे है, हॉलवे के बाहर है। मैं आपको थोड़ा सा हॉलवे का एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं। तो ये हॉलवे है, मैं ज्यादा शोर नहीं करूंगी क्योंकि इस वक्त यहाँ पे काफी रात है, सब सो रहे हैं, 1 बजे से ज्यादा का टाइम है। तो बहुत बेसिक फैसिलिटीज हैं। आई एम ट्राइंग टू शो यू। जाहिर है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सिविलियंस। तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी लकी हूँ कि मुझे कमरा मिल गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो तो एयरपोर्ट पे बगैर कमरों के गुजारा कर रहे होंगे, कई रातें उन्होंने गुजारी होंगी, उनके पास ये भी नहीं होगा। तो वॉर जोन्स में ये सब कुछ तो चलता ही रहता है।
दैट्स व्हाट मैं आपसे ये इट पूछना मीन्स चाहूंगी, टू बी इन आप अ वॉर। यहाँ से इस कमरे से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस कमरे से वेंचर आउट करती हैं, क्या मनाजिर होते हैं? मतलब 2 दिन से आप आइसोलेशन में तो नहीं होंगी, आप सहाफी हैं, सहाफियाना रग्बी होती है, तो बाहर निकलती हैं, क्या मनाजिर देखती हैं, क्या बातचीत होती है लोगों से? बाहर जब यहाँ से मैं निकली, और अनफॉर्चुनेटली रात है, अगर दिन का वक्त होता तो शायद मैं आपको थोड़े बाहर के मनाजिर भी दिखा पाती। मैंने ट्वीट भी किए थे। आज यहाँ पे आसपास मिलिट्री आपको बड़ी तादाद में नजर आती है। आज नए यूनिट्स आए तो कुछ तो जो आए तो वो इतने थके हुए थे कि वो लिटरली सड़क और फुटपाथ पे सो रहे थे। पूरा का पूरा यूनिट जो है वो सड़क और फुटपाथ पे, जो एयरपोर्ट के अंदर ही सड़क और फुटपाथ बने उस पे सो रहे थे। फिर आपको रेस्टोरेंट के जो आउटडोर डाइनिंग एरिया है उसमें लोग आपको नजर आ जाते हैं खाना खाते हुए, कॉफी पीते हुए। आपको इधर से उधर लोग जाते हुए नजर आते हैं, आपको मिलिट्री की गाड़ियां इधर से उधर जाती हुई नजर आती हैं। यहाँ आप आज सारा दिन आपको फायरिंग की आवाजें आती हैं, लेकिन आज काफी ज्यादा एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग हुई, सारा दिन फायरिंग हुई, जिससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि एयरपोर्ट के बाहर हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं क्योंकि फायरिंग बढ़ती जा रही थी। तो जो है मतलब ये एक जिस तरह से मिलिट्री बेस होती है ऑलमोस्ट उसी तरह का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ज्यादातर लोग यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन चूंकि अब सिविलियंस को भी यहाँ लाया जा रहा है तो आपको बीच बीच में सिविलियंस नजर आते हैं, अफगान फैमिलीज नजर आती हैं, कुछ और फॉरेनर्स नजर आते हैं। बिल्डिंग्स बहुत बेसिक बनी हुई हैं, छोटी खिड़कियां बहुत छोटी हैं। इंटरेस्टिंगली हर बिल्डिंग में, मेरे ख्याल में उसकी वजह यही है कि मतलब बाहर से अगर फायर वगैरह हो तो खिड़कियों के अंदर ना इम्पैक्ट आए। होता है। तो मैंने नोट किया कि बिल्डिंग्स की खिड़कियां बहुत छोटी हैं। अच्छा आयशा, तो आखिरी बात भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि बुध के रोज सबसे ज्यादा फायरिंग की आवाज आई है। 2-3 रोज से भी जो फायरिंग वहां पर हो रही थी तो मुतजाद इत्तलात थी। कहीं कहा जाता है कि वो अमरीकी अफवाज की जानिब से फायरिंग हो रही है, कहीं कहा जाता है तालिबान की जानिब से फायरिंग हो रही है। मुझे पता है कि आप इस वक्त अंदर मौजूद है, शायद आपको सही सूरत हाल ना पता हो, लेकिन आपको आइडिया है, आपकी दूसरे सहाफियों से बात हुई है कि किस जानिब से फायरिंग हो रही है? देखिए, अमरीकी अफवाज की तरफ से तो कोई फायरिंग नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि अमरीकी अफवाज जो है वो बाहर हैं ही नहीं। जो आउटर perimeter है वो अभी भी, जिस तरह एयरपोर्ट का फ्रंट है, वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। पूरे शहर में तो आपको कहीं अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस नजर नहीं आती। एयरपोर्ट वो वाहिद जगह है जहां पे आपको अभी भी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबरान नजर आ जाते हैं। तो किसके बाहर का जो हुक्म से perimeter है, मौजूद है यहाँ पर? आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करी, तो अफगान फोर्सेस किसके हुक्म से यहाँ पे मौजूद है, जबकि मुल्क के सदर भी छोड़ के जा चुके हैं? इनको ऑर्डर्स कौन दे रहा है यहाँ पे हम्म रहने के लिए? देखिए, मुझे 100% तो नहीं पता कि ऑर्डर्स कौन दे रहा है, लेकिन जब अशरफ गनी साहब मुल्क से गए तो 3 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई थी। हामिद करजई साहब, अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब और गुलबदीन हिकमत यार साहब, जिनका ये कहना था कि हम अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे और पीसफुल ट्रांजिशन के लिए काम करेंगे। और आज जब अनस हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी के बेटे जो हैं, जब आए तो वो भी इन तीनों से मिले। तो इस वक्त जो ऐलान के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन तीनों के पास है। और ये कि बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो तो पहले से ज़ाहिर, जो सिक्योरिटी फोर्सेस एयरपोर्ट पे डिप्लॉयड थी, या जो जो जहां जहां काम कर रहा था, उनको किसी को भी ये ऑर्डर तो नहीं मिला था कि अपनी जगह छोड़ें। तो जो जो जगहों पे मौजूद थे, बहुत सारे जो शहर के अंदर चेक पोस्टें थी वो छोड़ के पुलिस ने खाली भी कर दी थी। और तालिबान ने भी यही कहा था कि हम शहर के अंदर इसलिए आए हैं कि पुलिस ने जगह छोड़ दी है। लेकिन एयरपोर्ट के इर्द गिर्द अभी भी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जी। हमें नजर आती हैं। आउटर perimeter उनके पास है। ये जो फायरिंग हो रही है ये 2 तरफ से हो रही है। एक तो ये कि क्राउड के अंदर कुछ लोगों के पास हथियार हैं और लोग गुस्से में हैं और लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और बुरे हाल है। और दूसरा ये कि तालिबान भी जो है वो क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं। ये उनकी क्राउड मैनेजमेंट टेक्निक भी है, हवाई फायर करना, ताकि लोगों को पीछे रखें, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे लोग धावा ना बोल दें, थोड़ा सा पीछे हो। आपको याद होगा कि अमेरिका ने कई दफा कहा है कि हम तालिबान से नेगोशिएट कर रहे हैं कि जब तक हमारी इवैक्यूएशन पूरी नहीं हो जाती, मतलब इसको सेफली होना चाहिए, महफूज तरीके से होना चाहिए। तो एयरपोर्ट के बाहर हमें तालिबान क्राउड कंट्रोल करते हुए नजर आए, कभी डंडों के साथ और ओकेजनली AK-47 हवाई फायरिंग के जरिए।
थैंक यू वेरी मच आयशा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द आपकी जो भी मंजिल मकसूद है वहां तक पहुंच जाएं। और अगर आप यहाँ पर मजीद फंसी रहे तो शायद हम आपको एक दो दफा और डिस्टर्ब करेंगे मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत शुक्रिया।